मंत्री होकर भी तवज्जो नहीं मिल रही है और बिना पद वाले सुपर वीवीआईपी बनकर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बयान से अब हड़कंप मच गया है कि बिना कुर्सी वालों को तवज्जो क्यों दी जा रही है। सीएम मोहन से भी सवाल किया गया है। मध्य प्रदेश के सहरिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी का दर्द झलका है। अब वह दर्द फाइलों से निकलकर कैमरों तक सामने भी आ गया है। सवाल सीधा है, मंत्री कौन है, मेहनत कौन कर रहा है? और जवाब उससे भी ज्यादा सीधा निकलकर सामने आया है कि मंत्री वो है और तवज्जो किसी और को दी जा रही है। सीताराम आदिवासी ने आरोप लगाया है कि मंत्री तो वे खुद है, लेकिन बैठकों में उन्हें ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कि वह कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, उनका कोई सम्मान भी नहीं होता। जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हुए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, जिनके पास में फिलहाल कोई पद नहीं, लेकिन पूरी सत्ता और पूरा एक्शन ऐसा होता है जब वह कहीं पर जाते हैं और उन्हें पूरा के पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। हालिया जिला बैठक में भी यहां पर ताजा उदाहरण देखने को मिला, जहां पर मंत्री सीताराम को न्योता तक नहीं मिला, लेकिन बिना पद वाले रामनिवास रावत मंच पर केंद्र में चमक दिखाते हुए भी नजर आए। पिछली बैठक में पहुंचे तो थे, लेकिन सम्मान ऐसा लगा जैसे सम्मान जबरन दिया जा रहा है। आप आए क्यों हैं, ऐसा कहा जा रहा हो सभी के मन से। सीताराम ने सीएम से लेकर सिस्टम तक सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता की प्राथमिकता से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान में मंत्री मैं हूं, रामनिवास रावत किसी भी पद पर नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री, कलेक्टर, प्रभारी मंत्री, उन्हें देखते से ही मुझे बाद में देखा जाता है। सबसे पहले उन्हें देखा जाता है, उन्हें तवज्जो दी जाती है। और यहां पर राजनीति का नया गणित साफ तौर पर नजर भी आता है कि एक आदिवासी को यहां पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके पद की गरिमा को नहीं समझा जा रहा है। सीताराम आदिवासी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और चुभने वाले सवाल सत्ता से भी करे हैं और सीएम मोहन यादव से भी करे हैं। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा को साझा करा तो मुख्यमंत्री का भी जवाब मिला कि आप तो उपचुनाव हारे हो। पर सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री खुद 10 बार इस क्षेत्र में गए थे तो फिर हार का ठिकरा सिर्फ आदिवासी मंत्री के सर पर ही क्यों फोड़ा जा रहा है? इसके जिम्मेदार वह अकेले हैं या फिर और भी कोई लोग हैं? क्या हार का विश्लेषण अब जाति और सुविधा को देखकर होगा? सीताराम का इशारा साफ है, कहीं रामनिवास रावत ने ही यहां पर सीएम के कान तो नहीं भर दिए। रामनिवास रावत से वह काफी नाराज भी नजर आए, 7 मिनट का अपना बयान जारी कर दिया। कहीं सत्ता की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में तो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी सम्मान कहां पर है, आदिवासियों का सम्मान कब किया जाएगा? सीताराम कहते हैं कि मेरा नहीं, कम से कम पूरे आदिवासी समाज का अपमान तो मत कीजिए। उनका एक वीडियो है 7 मिनट का, आप लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से वह पीड़ा बयां कर रहे हैं और किस तरीके से सत्ता से लेकर सियासत सभी को घेरते हुए वह नजर भी आ रहे हैं। अभी जिला में चल रहा है, आज मीटिंग भी है, तो मैं नहीं बुलाया गया। आज कोई खबर नहीं है मेरे पास, और मैं पहल की मीटिंग में भी गया तो मेरा कोई सम्मान नहीं होया। क्यों? कि कलेक्टर की बगल में रामनिवास रावत बैठो, जबकि मैं वर्तमान में मंत्री हूँ। कायदा से तो देखो जिला पंचायत अध्यक्ष बैठनी चाहिए बगल से, बी की बगल से मैं कुशन पाल बैठना चाहिए, कुशन पाल की बगल में मैं बैठना चाहिए, और बगल से ही जिलाध्यक्ष बैठना चाहिए और भूतपूर्व विधायक भी बैठना चाहिए। मैं गया तो कोई सम्मान नहीं है। और किस मीटिंग में गए थे आप, कौन सी बात कर रहे हैं? मीटिंग अभी हुई, कौन आए थे उसमें? प्रभारी मंत्री आए, अच्छा। शुक्ला जी, तो बिल्ले भी कोई दायना नहीं दी। और पूरी बात रामनिवास की सुनी, प्रभारी मंत्री ने भी, सबने, कलेक्टर साहब ने भी। और रघुनाथपुर की बात आ रही है तो मैं आदिवासी का 500 घर है, कल के 10-12 साल हो गई है बनने। और रामनिवास रावत सोलर पंप लगावा की कोशिश कर रहा है, मैं की रघुनाथपुर पीटर पे, और ने भी कर रहा है जी पे बमपुरा पे। कल कैसे गरीब लोग पड़े हैं, हमारे आदिवासी ने चैन चिरी में से भी खोला जा रहा है, दरे दरे भटक रहे हैं। जलकापुर का भी परेशान है। नहीं तो वो सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो सरकारी जमीन में लगा रहे होंगे। नहीं, सरकारी जमीन तो है, पर आदिवासी कब्जा कर रहे हैं, मैं जोत रहे हैं, अन्न पानी खा रहे हैं, सरसों हो रही है, गेहूँ हो रही है, फसल हो रही है, तो ऐसे क्यों नुकसान कर रहे हैं?
जो भी जमीन कराल की जा रही है, जहाँ भी ताला बन रहा है तो कराल की ज़मीन, ये कौन सा तरीका? उठे नहीं है ज़मीन, ये ट्राइबल क्षेत्र है भाई, वैसे ही आदिवासी परेशान है, ज़मीन चाहिए आदिवासी ने। अच्छा, तो वो जो बैठक में थे तो आपको मतलब आगे बिठाना चाहिए था। नहीं, मैं वर्तमान मंत्री हूँ भाई, रामनिवास तो मंत्री भी नहीं है, कछु भी नहीं है। जाने क्या हो गया, मुख्यमंत्री हमारा है डॉक्टर मोहन जी है, बार बार तवज्जो दे रहे हैं, जबकि कोई वक़्त नहीं है इनकी क्षेत्र में। नहीं, वो क्या तवज्जो दे रहे हैं? पूरा तवज्जो दे रही है, कलेक्टर साहब भी तवज्जो दिए, मुख्यमंत्री दे रहा है, हमारा प्रभारी मंत्री भी दे रहे हैं, कोई बोला चाल ही नहीं है। जिन्हें मीटिंग हुई तो कोई हम बगल बैठा दे। इन्होंने लोकसभा में सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव जितवाया था। नहीं, ऐसे तो नहीं है, देखो हमारी विधानसभा से जीते है सांसद, ये तो फालतू है, तोहफी है। रावतन का 10-15 हज़ार वोट है, 10,000 गिरा हुआ बन का, बाकी हमने तो पूरा क्षेत्र ही दियो, हमने पूरा आदिवासी ने वोट दिया है। ऐसे क्यों तवज्जो दे रहा है मुख्यमंत्री? पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा वोट देते हैं हम। अच्छा, तो आपका सम्मान कहीं ना कहीं कम हो रहा है अब। नहीं, मेरा सम्मान हो ही नहीं रहा बिल्कुल ही नहीं। सरकार का मंत्री है, रामनिवास तो कछु भी नहीं है, फिर भी तवज्जो दे रहे हैं, कलेक्टर साहब दे रहे हैं, प्रभारी मंत्री दे रहा है, खुद मुख्यमंत्री दे रहा है। ये कोई तरीका है? क्या क्या वजह है इसके पीछे? पता ही नहीं क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। जबकि हमारे देखो पूरा विधानसभा हमारे देखो विजयपुर में भी है आदिवासी, जौरा में भी है, और बमोरी भी हमारी विधानसभा है। जैसे 10-15 विधानसभा तो हम ही जिताते हैं आदिवासी। अच्छा, हाँ, तो इस बार क्यों नहीं जिताई फिर? उस बार नाराज हो गए हमारे आदिवासी, मुझे टिकट नहीं दिया जी, पूरी सीट हार गई इनकी। तो मंत्री जी उपचुनाव भी तो हुआ था, उसमें भी तो फिर कुछ नहीं हुआ। उपचुनाव में हमने बहुत मेहनत करी, मैंने रात दिन घूमियो, सबने ताकत लगाई, हमारे आदिवासी ने सबने वोट दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी रात दिन, जब इनका कर्म ही लेट हुई तो हम क्या करा? मुख्यमंत्री 10 बरिया आ गई हो, मुख्यमंत्री की बस की नहीं रही, उनका कारनामा ही खराब है, तो कैसे जीतेगा चुनाव? ये तो आपके कारनामे अच्छे हैं और मतलब। मेरा कारनामा देखो, कोई बता तो दिए कोई कि फलानी जगह परेशान करा लोग बाग, ये अब भी परेशान करवा लग रहे, आदिवासी इनकी जमीन पे थोप रही है। आपका अच्छा था कार्यकाल। मेरा अच्छा कार्यकाल 5 साल करी मैंने, अच्छा, कोई कारनामा हमारा गलत ही नहीं है, जबकि इनका कारनामा गलत है, सब दुनिया जानती है, पत्रकार भी जानता है। मुख्यमंत्री है जनक कागटरी और रामनिवास भारी हुए, तो इससे क्या? जबकि इससे पार्टी की छवि खराब होती जा रही है, कैसे? पूरा माहौल खराब है हमारा क्षेत्र में। नहीं, किस बात से खराब है माहौल? रामनिवास के वजह खराब है, और क्या है? क्यों? काम तो करता नहीं है, जनता का खुद का पेट भरता है, वो मैं जमीन चाहिए, प्लाट के लिए चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की बात है। नहीं, तो अब तो वो किसी पद पे नहीं है ना। पद पे क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री का पूरा हाथ है इस पे। अच्छा, वैसे अब मुख्यमंत्री जाने क्या समझ रही हो, कनका ले बैठ हुई है, जबकि जनता में वो रहना चाहिए नहीं भाई, एक के स्तर नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री। अभी हम भी तो मंत्री बनाया आपने, हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं करे आप, ना काम दिया का, तो भी एक भी ना हमारी शहरिया भी करने में कोई राशि भी नहीं है, ना बजट भी नहीं दे रहे। और रामनिवास का जो भी कागज जाता है जी पे सब पे दस्तखत करते हैं और काम मंजूर होता है रामनिवास का। मुख्यमंत्री जी एक का चक्कर है आपका। तो ये बात आपने कभी? जबकि पार्टी की पूरी छवि खराब होती जा रही है, तब जितनी भी इसके नजदीक आ रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, तो आपने ये बात कभी की उनसे, कभी मिले मुख्यमंत्री जी से? भले मुख्यमंत्री ने लोग कही तय नहीं आ रहा है मैं चुनाव करे यार, सब आप चला गया 10 बरिया, मैं खुद लगे हो सब जगह, इनका कर्म ही खोटा है, तो हम क्या कराए में। अच्छा, आपसे कहा था कि आपने हराया है? हाँ, मुख्यमंत्री ने कही मुझसे, अब पता ही नहीं क्या पता, रामनिवास नहीं बढ़ा दी हुए। तो अभी आप क्या चाहते हो? आप कह रहे हो मेरा सम्मान नहीं होता, पहले तो आपका सम्मान होता था कि नहीं होता था पहले? नहीं, पहले तो होता, पर अब कोई सम्मान ही नहीं है। आवाज भी मिटेंगे, कोई ने कॉल नहीं किया ना बुलाया। आज मीटिंग में कौन आया है? पता ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मीटिंग है लेकिन आज? हाँ, तो फिर क्या चाह रहे हो आप? अब क्या आगे करोगे इस तरह अगर कह रहे हो सम्मान नहीं हो रहा? नहीं, हम तो तैयार है सब तरह से, पार्टी में रहना है, हमें तो काम कर रहे हैं हम, जो भी पार्टी का बन रहा है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया सा दृश्य उभर कर जैसे ही सामने आया कि मंत्री की कुर्सी किसी और की है, लेकिन वहां पर जो पद और जो केंद्र में है वह कोई और है, और यहां पर आदिवासी का सम्मान भी सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस तंज को चेतावनी समझते हैं या फिर अगली बैठक में भी मंत्री को बाहर कर दिया जाएगा और जो उनके प्रिय हैं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत वही अंदर देखे जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।